कंगाली की कगार पर खड़े और दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान की फितरत बिल्कुल उस भिखारी जैसी हो गई है जो अपनी फटी हुई झोली छिपाने के लिए पड़ोस के रईस के घर की ओर देखकर जोर जोर से चिल्लाता है। जिस देश के पास अपने अवाम को खिलाने के लिए आटा नहीं है, बिजली के बिल भरने की औकात नहीं है और जो दुनिया के हर कोने में कटोरा लेकर खड़ा रहता है, आज उसी पाकिस्तान के हुक्मरान फिर से गीदड़ भभकी देने की जरूरत कर रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत को धमकी देते हुए कहा कि अगर सिंधु जल संधि के तहत पानी रोका गया तो इसे एक्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध की शुरुआत माना जाएगा। ये वही पाकिस्तान है जिसके पास जंग लड़ने के लिए पेट्रोल तक के पैसे नहीं है, लेकिन अपनी जनता का ध्यान अपनी नाकामियों से भटकाने के लिए वो फिर से भारत के खिलाफ जहर उगलने लगा है। असल में पाकिस्तान की इस झटपटाहट के पीछे भारत का वो सख्त रुख है जिसने उसे दुनिया के नक्शे पर अलग थलग कर दिया है। भारत ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। सीमा पार से आतंकवाद को पालने वाले इस मुल्क को अब ये समझ आ गया है कि उसकी रगों में बहने वाला पानी भी भारत की उदारता की देन है। इशाक डार और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ जैसे नेता इन दिनों रैलियां कर रहे हैं, विदेशी राजदूत को बुलाकर झूठ का पुलिंदा पढ़ रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि वो भारत के किसी भी दूतावास का जवाब देंगे। लेकिन सच तो ये है कि ये वही पाकिस्तान है जो अपनी शर्मनाक हार को भी जीत का जश्न मनाकर पेश करने की बीमारी से ग्रस्त है। साल 1971 में जब पाकिस्तानी सेना के 93,000 जवानों ने घुटने टेक कर सरेंडर किया था, तब भी वहां के रेडियो और अखबार जीत के झूठे किस्से सुना रहे थे। आज हालात कुछ अलग नहीं है, बस चेहरा बदल गया है। इस पूरी बयानबाजी का मुख्य कारण है ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी, जिसने पाकिस्तान के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया था। आपको याद होगा कि कैसे भारत ने इस ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को शमशान बना दिया। उस वक्त पाकिस्तानी फौज की सारी हैकड़ी धरी की धरी रह गई थी और उसकी मिसाइल डिफेंस प्रणाली पूरी तरह फिसड्डी साबित हुई थी। भारत ने जब पाकिस्तान की 11 एयरबेस पर मिसाइलें बरसाई तो उन धमाकों की गूंज पूरी दुनिया ने सुनी और खुद पाकिस्तानियों ने ही शर्मसार होकर भागते हुए इसके वीडियो बनाए। आज वही पाकिस्तान जिसकी मिसाइलें अपने ही लोगों पर गिरती हैं, भारत को युद्ध की धमकी दे रहा है। इशाक डार का कहना है कि चिनाब और झेलम के पानी में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, दरअसल उनकी टेक्निकी विफलता और खौफ का सबूत है। उन्हें डर है कि भारत अब अपनी नदियों के उस हिस्से का पूरा इस्तेमाल करेगा जो संधि के तहत उसका कानूनी हक है। पाकिस्तान आज एक ऐसे गिरे हुए भिखारी की स्थिति में है जो रोटी के लिए तो तरस रहा है, लेकिन मंच पर खड़े होकर सीना चौड़ा कर कर नाटक कर रहा है। इशाक डार आरोप लगा रहे हैं कि भारत ने सिंधु जल संधि को एक तरफा मोड़ने का फैसला किया है, जिसे वो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बता रहे हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की पहचान एक टेरर फैक्ट्री के रूप में पक्की हो चुकी है। जब इशाक डार कहते हैं कि पाकिस्तानी शांति का दूत है और संयुक्त राष्ट्र के मशीनों में योगदान देता है, तो पूरी दुनिया उनकी इसी दोहरी नीति पर थूकती है। एक तरफ आप आतंकियों को बिरयानी खिलाते हैं और दूसरी तरफ शांति की दुहाई देते हैं। ये पाखंड अब और नहीं चलने वाला। भारत की रणनीति अब आर पार की है। हम सिर्फ रक्षात्मक नहीं बल्कि हम अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए पानी के बहाव को नियंत्रण करने का पूरा अधिकार रखते हैं। पाकिस्तान के नेता अपनी जनता को बेवकूफ बनाने के लिए भले ही कितने ही जहर क्यों ना उगल दे, लेकिन हकीकत आप जानते हैं, हकीकत हम जानते हैं। हकीकत ये है कि भारत के एक सख्त फैसले से पाकिस्तान की प्यासी जमीन पूरी तरीके से बंजर हो जाएगी। उनकी खोखली धमकियों का जवाब भारत पहले ही ऑपरेशन सिंदूर जैसी सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए उनके घर में घुसकर दे चुका है। ये नया भारत है जो धमकियों पर बात नहीं करता बल्कि सीधे कार्रवाई करके दुश्मनों की जड़ें हिला देता है। पाकिस्तान की ये नफरत की राजनीति दरअसल उसकी अपनी बर्बादी का आखिरी मंजर है। भारत ने पानी का असली हिसाब करके चुकता करना शुरू किया, उस दिन इस भिखारी देश के पास रोने के लिए भी 2 बूंद पानी मयसर नहीं होगा। खैर, आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है, कमेंट करें।
जरूर बताएं और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।